जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। साथियों, पिछली 2-3 क्लासों से आप रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल पढ़ रहे हैं। साथियों, क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्लास रेगुलर तरीके से आप तक पहुंचती रहे। देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कॉमन एरर होता है ना, कॉमन एरर, तो उसमें से ये वर्ड है। ऐसे जो नाउन्स आप पढ़ रहे हैं ना, नाउन्स, तो ये नाउन्स में ही वर्ड यूज होते हैं, तो उनमें कैसे यूज होते हैं और कहाँ सिंगुलर लगना है, कहाँ प्लूरल लगना है, तो वो आप आज इस क्लास में सीख जाएंगे। जैसे ये वर्ड आप पढ़ते होंगे और खासकर ये परेशान भी करते होंगे आपको। ये बात मुझे भी पता है कि आपको निश्चित परेशान करते होंगे, तो आज ये वर्ड परेशान करना मतलब आज के बाद इन वर्ड से परेशान नहीं होइएगा। ईच ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, एदर ऑफ द, नेदर ऑफ द, ये वर्ड है ना। तो जैसे ईच ऑफ द, इनमें से प्रत्येक, इनमें से, ईच ऑफ द, इनमें से प्रत्येक, एवरी वन ऑफ द, इनमें से सभी, एदर ऑफ द, इनमें से कोई एक, और नेदर ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये चारों क्या करेंगे कि नाउन जो है ना, इनका संज्ञा जो होगा, नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, और इनमें वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। समझे? यही तो पढ़ रहे थे पिछली क्लासों में। बिल्कुल, अब याद रखिएगा, इन चारों में नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। देखिए, ईच ऑफ द ऑफिसर्स, ये हुआ ना ऑफिसर्स, नाउन, नाउन बोला था ना, इनमें नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा, ऑफिसर्स। यस, एस लग गया ना। और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ आर नहीं आएगा। ऑफिसर्स है, इसके बावजूद भी इज आ रहा है। ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज हॉनेस्ट। ये क्या कह रहा है, इनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ द, इनमें से प्रत्येक ऑफिसर्स क्या है, ईमानदार है। समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बस इस रूल्स को फॉलो करेंगे इन वर्डों के लिए। ये रूल कैसे फ्रेम करना है सेंटेंस को। वैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज ऑलवेज गोइंग टू सिनेमा। अभी क्या कह रहा है, एवरी क्या हो गया, ईच ऑफ, ईच का ही एग्जांपल है, इनमें से प्रत्येक, यानी इनमें से प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक का मतलब ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज ऑलवेज, यानी ईच बॉय प्रत्येक बॉय और प्रत्येक गर्ल इज ऑलवेज हमेशा गोइंग टू सिनेमा। कहां जाते हैं, सिनेमा, सिनेमा जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की सिनेमा, हमेशा सिनेमा जा रहे हैं। अब बताइए नीचे, आशा करता हूँ पहला वाला रूल आप समझ गए होंगे और इनके साथ ऐड करके बनाने की कोशिश करिए, और जो बात ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये देखिए सेकंड रूल, इसमें क्या है, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ बहुत सारे, लॉट्स ऑफ ढेरों, सम ऑफ द कुछ, ऑल ऑफ द सभी, मोस्ट ऑफ द अधिकांश, और प्लेंटी ऑफ द काफी। समझ रहे हैं? तो इन पांचों को, 6 को, 6 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, 10 है। इनके साथ क्या होगा, नाउन, तो नाउन, इनके साथ नाउन ऐड होगा, और नाउन किस हिसाब का ऐड होगा, देखिए अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल जो अग्रणी है, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर लेगा। ओके, अगर काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा तो प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल लेगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़े थे ना, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट एक तरफ रख लिए थे, बाकी 3 नाउन एक तरफ रख लिए थे। उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में ये जो नाउन आ रहे थे ना, इसे मटेरियल रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था, और काउंटेबल में वो बाकी के 3 रख लिए थे। तो अब इसी में इन वर्डों के साथ इन एग्जांपल्स को देखिए। जैसे ए लॉट ऑफ, a lot of boy were playing, a lot of boy were playing, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारे लड़के खेल रहे थे, मतलब बॉय है ना, बहुत सारे लड़के खेल रहे थे। अब यहाँ ऐसा नहीं है लॉट ऑफ है ना,
तो नाउन है ना, तो ऐसा है कि ये काउंटेबल है, बहुत सारे है ना, तो बहुत सारे हैं, ए लॉट ऑफ, बहुत सारे हैं, तो ऐसा तो नहीं है बच्चे हैं काउंट किए जा सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि इसके साथ किसका यूज हो रहा है, देखिए प्लूरल और वर्ब भी इसका प्लूरल, ए लॉट ऑफ बॉयज, ए लॉट ऑफ बॉय वर प्लेइंग। यस, इसमें एस लगेगा, इसमें एस लगेगा, ए लॉट ऑफ बॉयज वर प्लेइंग, प्लूरल और वर्ब भी इसका प्लूरल आएगा। समझ गए? आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो भाई ए लॉट ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रॉयड। अब ए लॉट ऑफ, देखो यहां पे काउंटेबल था तो प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आ गया था, और यहाँ पे क्या है ना, ये काउंटेबल, मिल्क काउंटेबल नहीं होता है ना, तो मिल्क काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बहुत सारे में मिल्क बहुत सारा है, तो बहुत सारा है तो ये मिल्क है, अनकाउंटेबल है तो यह सिंगुलर और इसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो देखिए मिल्क में सिंगुलर आएगा, मिल्क नहीं लिखा जाएगा, मिल्क लिखा जाएगा, यहाँ वॉइस लिखा गया और यहाँ इज, देखो सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, डिस्ट्रॉयड यानी बहुत सारा दूध खराब हो गया है, बहुत सारा दूध नष्ट हो गया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इन दोनों बातों को, ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। जैसे मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सोल्ड, अब मोस्ट ऑफ अधिकांश दूध अधिकांश दूध बेचते हैं ना, अधिकांश दूध बेचते हैं, तो इसमें भी देखिए इज और मिल्क, समझ गए ना, अनकाउंटेबल है, मिल्क की बात हो रही है, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर है और ये नाउन भी सिंगुलर है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर जो बात ना समझ में, हालांकि समझने जैसी कोई बात नहीं है, सब सारी बात बता दे रहा हूँ, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट रूल पे आ जाइए, वन ऑफ द नाउन प्लूरल, वन ऑफ द नाउन प्लूरल प्लस वर्ब भी इसका सिंगुलर, वन ऑफ द वन ऑफ द वन ऑफ द वन ऑफ द क्या होगा, वन ऑफ द नाउन में क्या होगा, प्लूरल आएगा नाउन और वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट, जो वन ऑफ द स्टूडेंट लेबोरियस, मतलब इनमें से जो है ना, एक बच्चा जो मेहनती है ना, वन ऑफ द, इसमें से एक जो बच्चा है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट इज लेबोरियस, यानी कठिन मेहनती है, परिश्रमी है। तो इसमें आप ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे कि नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर रहेगा तो देखिएगा यहाँ पे हमने नाउन को लिया है प्लूरल और वर्ब को लिया है सिंगुलर। और भी बहुत सारे आप फ्रेम कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं इन्हीं को ऐड करते हुए, और वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, some of the nouns which are generally used in plural takes plural verb, used in plural और takes plural verb। जैसे इनके लिए होता है, जैसे पैंट, tongs, scissors, swords, socks, trousers, annals, arm, weapons। तो ये क्या है ना, इनके लिए क्या आएगा, जनरली प्लूरल आएगा, नाउन भी प्लूरल होता है और ये प्लूरल वर्ब भी लेगा। अब तो जानते ही होंगे ना, पैंट तो पहनते हैं ना लड़के लोग, लड़कियां भी पहनती है पैंट, तो पैंट्स, टॉन्ग जैसे चिमटा, सीजर्स कैंची, शॉर्ट्स और सॉक्स मोजे वगैरह, ट्राउजर्स जानते होंगे, आर्म वेपन्स, एनल्स, आर्म भुजाएं होती है, वेपन्स आर्म भुजाएं भी होती है, आर्म्स भुजाएं भी होती है, और आर्म होता है ना आर्म्स, और ये वेपन्स आप जो सैनिकों से जुड़ा हुआ है वर्ड है, और आर्म्स भुजाएं भी होती है, और वेपन्स हथियार। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इनके लिए यूज प्लूरल और टेक्स्ट भी इनका जो वर्ब भी आएगा वो भी प्लूरल आएगा। आशा करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी, और क्लास आपकी इस कदर है, मैंने बोला था ना क्लास आपकी ऐसी है, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो, आपकी सब जगह हेल्पफुल है, आप सब जगह समझ पाएंगे कि आप क्या कर पा रहे हैं। आप एक एक वर्ड को सीख रहे हैं, एक एक वर्ड को सीख रहे हैं, और सीखते चलिए,
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आज एक होली का फेस्टिवल है, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सबके लिए। और इस क्लास को देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई जी एंट्रेंस अकेडमी। जय हिंद साथी।